राज्यपाल ढेका से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल पटेल ने की सौजन्य भेंट। ये मुलाकात आनंदीबेन पटेल के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान हुई। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग के लिए रवाना। शर्मा ने भाजपा पर अधिकारियों पर दबाव डालने का लगाया आरोप। धमत्री कलेक्टर को सरकार का बताया गुलाम। सेवानिवृत्त हुए साहू को पुलिस अधीक्षक ने किया सम्मानित। साहू को कर्मचारियों द्वारा दी गई विदाई एवं शुभकामनाएं। खबर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में अवैध तरीके से निवासरत लोगों के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये लोग कानून व्यवस्था के लिए खतरा है और आम लोगों के लिए भी खतरनाक है। साव ने यह भी कहा कि इन अवैध लोगों की कोई पहचान नहीं है और ये लोग कहां से आए हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। साव ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे को चुनाव से जोड़कर देखते हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ लंबे समय से कार्रवाई चल रही है और प्रशासन इन लोगों पर कानून सम्मत कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा साव ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि ये पार्टियां झूठ बोलती हैं और इनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की झूठी बातों और वादों का प्रमाण छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता ने बार बार दे दिया है। एक राजनीतिक दल का प्रत्याशी राजधानी महानगर है, कैसे प्रत्याशी होने चाहिए? राजधानी की जनता जाने तो उस प्रत्याशी को कि राजधानी की जनता के लिए किसी दल का प्रत्याशी ने अब तक क्या किया और आगे वो क्या कर सकते हैं। एक राजनेता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में उतरे, महिला विरोधी कौन है ये तो बार बार प्रमाणित हुआ है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, बार बार झूठ बोलने से वो सच नहीं हो जाएगा। रोजगार की बात करने वाले एक पीएससी का ही उदाहरण, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? पीएससी में एक भर्ती की, उस भर्ती में क्या किया इन्होंने? कितने लोग जेल जा चुके, कितने नौजवानों के सपनों को तोड़ा। युवाओं के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ है। अवैधानिक रूप से रह रहे लोग और उनके कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होना, शहर में, प्रदेश में अन्य बहुत प्रकार की समस्याएं इनके कारण पैदा होती है। कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है, आम लोगों के लिए भी खतरा है, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, कहां से आए हैं, कौन है, क्या करते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रशासन ने इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया है और जो भी अवैध रूप से रह रहे होंगे उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का रटा रटाया आरोप है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई लंबे समय से चल रही है। हर चीज को चुनाव के साथ जोड़ के देखना ये कांग्रेस पार्टी की आदत है। वास्तविकता ये है कि ये कानून व्यवस्था का मामला है, राज्य की सुरक्षा का मामला है, आम लोगों के सुरक्षा का मामला है और इसलिए प्रशासन इस तरह की कार्रवाई कर रही है। जो बांग्लादेशी लोग हैं, जो रोहिंग्या हैं, यदि यहाँ रह रहे हैं तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई कानून सम्मत होगी। देखिए, जब नाम वापसी का अंतिम समय समाप्त हो जाएगा तब समझ में आएगा कि अंतिम प्रत्याशी कौन है। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस में भगदड़ मची है, जिस प्रकार से कांग्रेस में प्रत्याशियों का चयन हुआ है, ये बताता है कि कांग्रेस ने तो चुनाव में जाने से पहले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में एक बयान में कहा कि प्रदेश के किसानों ने उत्साहपूर्वक धान बेचा है और सरकार ने इसकी समुचित व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने धान नहीं बेचा है उनके धान की खरीदी की जाएगी। साव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे निराशावादी लोग हैं और जनता ने उन्हें इस दहलीज पर लाकर छोड़ दिया है। उन्होंने आगामी केंद्रीय बजट के बारे में कहा कि देश की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं और ये बजट विकसित भारत का विजन जरूर दिखाएगा। मैंने वही कहा कि आज कार्यकर्ता सम्मेलन है, उत्साहित होकर आज से कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में लगेंगे और इतिहास रचेगा। और इस बार जिस तरह से विधानसभा में चारों विधानसभा की सीटें हमने जीती और उपचुनाव में ऐतिहासिक वोटों से रायपुर दक्षिण का चुनाव जीता, ये तो रायपुर शहर की जनता को मूड बताने के लिए कि कैसा मूड है रायपुर शहर की जनता का,
रायपुर दक्षिण का परिणाम हमारे सामने है और इसलिए इस बार निश्चित रूप से ऐतिहासिक वोटों से, प्रचंड मतों से हमारे प्रत्याशी मिनल चौबे जी जीतेंगी। और पिछले 5 सालों में मिनल चौबे जी ने, देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी से जनता ने उम्मीद खो दी हो, उनकी ऐसी बातों से कोई अर्थ नहीं है। पिछले 10 सालों में देश ने जो प्रगति की है, तरक्की की है हर एक क्षेत्र में, और आज हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब आर्थिक रूप से केवल मजबूत होना ही नहीं है, इसके पीछे आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम मैंने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन ढेका से सौजन्य भेंट की। ये मुलाकात आनंदीबेन पटेल के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान हुई। गौरतलब है कि आनंदीबेन पटेल छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग के लिए रवाना हुआ है। इस दौरान शर्मा ने भाजपा पर अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाते हुए धमतरी कलेक्टर को सरकार का गुलाम बताया है। बता दें कि गुरुवार को धमतरी में कांग्रेस महापौर प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ था। इस मामले को लेकर कांग्रेसी राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात कर अपनी बात वो रखेंगी। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि भाजपा खरीद फरोख्त, दबाव की राजनीति कर चुनाव संपन्न कराना चाहती है। शर्मा ने महापौर प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने की बात भी कही है। सजग प्रहरी साथियों, कांग्रेस पार्टी के सभी आदरणीय नेताओं और आदरणीय मित्रों, लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। धमतरी एक इसका उदाहरण है। हमारे महापौर के प्रत्याशी का फार्म दबाव और प्रभाव के कारण निरस्त कर दिया गया। इस बात को लेकर के कार्यकर्ताओं में और मतदाताओं में काफी रोष है। चुनाव फेयर एंड फ्री होना चाहिए। चुनाव में अगर इस तरह का दबाव और प्रभाव काम करेगा तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है? वैसे अपॉइंट कर दें। भाजपा दो तरह के अधर्म में मतलब नैतिकता का उल्लंघन है। अधर्म और धर्म वो राजनीति वाला धर्म नहीं, मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम नहीं होना चाहिए। और राजनीति में तो सर्वधर्म संभाव की बात होनी चाहिए। केवल कट्टरपंथी तरीके से कोई भी राजनीति सफल नहीं हो सकती। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। निर्वाचन मंत्रालय में निर्वाचन आयोग के समक्ष हम अपनी बात रखने जा रहे हैं और इसमें सही स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आपके सहयोग की कामना करते हैं। धमतरी जिले में 39 वर्षों से अधिक समय तक सेवाएं देने के बाद सब इंस्पेक्टर धनेश साहू ने शुक्रवार यानी आज 31 जनवरी 2025 को सेवानिवृत्ति ले ली, यानी रिटायरमेंट वो ली है। पुलिस अधीक्षक अंजनय वार्ष्णेय ने एक विदाई समारोह में शॉल, श्रीफल और उपहार भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके स्वास्थ्य और सुखमय पारिवारिक जीवन की भी कामना की। रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन समाधान अभियान चलाकर 14 राज्यों के 2013 व्यक्तियों से पूछताछ की है। यह अभियान रायपुर शहर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए चलाया गया था। पुलिस ने विभिन्न राज्यों से आए हुए बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ यह अभियान चलाया, जो रायपुर शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में बिना सूचना दिए निवासरत थे। अभियान के दौरान पुलिस ने लगभग 350 सदस्यों की टीमें बनाकर शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमार कार्रवाई की।
इस दौरान 2013 व्यक्तियों को रक्षित केंद्र लाया गया, जिनमें से अधिकांश बाहरी राज्यों से आए हुए थे। पुलिस ने इन व्यक्तियों का वेरिफिकेशन ऐप और बायोमेट्रिक के माध्यम से किया और उनकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। लगभग 90 से 95% बाहरी व्यक्तियों ने रायपुर में निवास करने संबंधी जानकारी संबंधित थानों में नहीं दी थी। पुलिस ने 224 संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की है और लगभग 200 से अधिक संदिग्ध मोबाइल नंबरों की भी डीएक्टिवेट उनको करवाया गया है। चलिए, खबर छत्तीसगढ़ में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी ऐसे जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।